आज छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई विधानसभा के उद्घाटन समारोह में करेंगे शिरकत। राजस्व का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। बिहार में एनडीए का मैनिफेस्टो हुआ जारी। दलित, महिला, युवा और किसानों पर बड़ा फोकस। सभी युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी, रोजगार का वादा। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए मैनिफेस्टो में किए बड़े ऐलान। जहां 125 यूनिट फ्री बिजली, 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा और 4 नए शहरों में मेट्रो लाइन का विस्तार। बिहार चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड। हिंदुत्व, एजेंडे और फायर ब्रांड छवि के चलते भारी मांग। बिहार में योगी की गर्जना से महागठबंधन में मची खलबली। सीवान में योगी प्रहार ने दी तेजस्वी को बड़ी चोट। मलेशिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ से मुलाकात की, जहां पर अमेरिका भारत के बीच एक समझौते का आदान प्रदान भी हुआ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर जोरदार हमला। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मोदी सरकार को घेरा। राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का वीडियो शेयर किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सरकारी अस्पतालों में खुली मोदी की दुकान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक राफेल उड़ान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ऊपर से भरी उड़ान। ब्रह्म सरोवर से देशवासियों को दिया संदेश। कहा, राफेल से मैं प्राचीन भूमि और ब्रह्म सरोवर को देख पा रही हूं। मध्य प्रदेश के विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। बिहार के सीवान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, सीवान में अपराधी को पनपने नहीं देना है। ये बहन बेटी की सुरक्षा पर खतरा है। यूपी की तरह बिहार में भी माफिया साफ होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिशों से फसलों के नुकसान पर दिए निर्देश। कहा, जिलाधिकारी क्षेत्र का सर्वे करे और राहत कार्य पर नजर बनाए रखे। आपदा से प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण किया जाए। नोएडा एयरपोर्ट परिसर में बनेगा अब थाना। जहां थाना डोमेस्टिक एयरपोर्ट को शासन की मंजूरी। जनवरी में डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में जल्द बढ़ सकता है शिक्षा मित्रों का मानदेय। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की सिफारिश हो रही है। पुलिस के लुटेरा सूची में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष का नाम शामिल। 14 साल की उम्र में बाइक चोरी का मामला हुआ था दर्ज। मंडल उपाध्यक्ष भूनू सिंह ने बताया, राजनीतिक साजिश। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन का फेसबुक विवाद। इकरा हसन के नाम से बनी फेसबुक आईडी से पोस्ट। पीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित पोस्ट से सियासी हलचल। उन्नाव में पुलिस के दुष्कर्म के आरोपी से हुई मुठभेड़। जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में लगी है गोली। घायल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया भर्ती। चित्रकूट पुलिस का अभियान 2.0 नए कानूनों पर चल रहा है जन जागरूकता अभियान। जहां लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के प्रति जागरूकता। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती। बारिश के दौरान भी जारी रही गंगा आरती। गंगा आरती में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। वाराणसी में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन। एनसीसी और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। शाजापुर के जलालाबाद में भक्ति के बीच बारूद की बदबू आई। श्याम महोत्सव में गोलियों की गूंज। श्याम महोत्सव में मंच पर हार्श फायरिंग हुई। मंच से खुलेआम कई राउंड फायरिंग। अयोध्या में आयोजित हुआ रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम। सरदार पटेल अमर रहे के नारों से गूंज उठा पूरा शहर। बीजेपी नेता, स्वयंसेवी संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इटावा के अस्पताल में शराबी का हंगामा। मरीज तीमारदार, डॉक्टर सहित स्टाफ हुए परेशान। हंगामा करते हुए शराबी कैमरे में हुआ कैद। सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में अस्पतालों में घुसा शराबी। अमरोहा के युवा चित्रकार जुहैब खान ने एक अलग ही मिसाल पेश की है। उन्होंने रंगों की जगह कोयले का इस्तेमाल कर दीवार पर सरदार पटेल का शानदार पोर्ट्रेट बनाया। जुहैब के इस अनोखे हुनर की सोशल मीडिया पर जमकर हो रही सराहना।
ललितपुर में बीजेपी की तरफ से निकाली गई प्रभात फेरी यात्रा में बीजेपी के राज्य मंत्री विधायक जिला अध्यक्ष समेत ढेर सारे कार्यकर्ता रहे शामिल। बैनर में फोटो नहीं होने पर विधायक नाराज। सोनभद्र में मंत्री संजीव सिंह गौड़ की गाड़ी पर हुआ जोरदार हमला। कुछ युवकों ने गाड़ी के बोनट और शीशे पर किया प्रहार। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भगत सिंह चौक से रन फॉर यूनिटी की शुरुआत। कार्यक्रम में जिला अधिकारी, विधायक, मेयर और हुए शामिल। विधायक आदेश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। रुद्रप्रयाग में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। धावकों के संग पुलिस अधीक्षक ने लगाई दौड़। अक्षय प्रहलाद कोने ने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारी हुई तेज। गढ़वाल आयुक्त ने किया निरीक्षण। सूचना महानिदेशक ने भी लिया जायजा। कांग्रेस ने कार्यक्रम समन्वयक किए घोषित। राज्य निर्माण रजत जयंती समारोह के लिए समन्वयकों का ऐलान। जहां वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई समारोह की कमान। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से खास उम्मीदें हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का बड़ा बयान। कहा, पीएम और राष्ट्रपति का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। पीएम के पिछले दौरों से जनता नाखुश। उत्तराखंड में एक बार फिर से एक्टिव मोड में बीजेपी। 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी हुई तेज। जल्द शुरू होगी बीजेपी नेताओं की फील्ड एक्टिविटी। बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक काम शुरू। ऋषिकेश में मॉडल तनु रावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ शुरू। शूटिंग करने के मामले में जताया गया विरोध। जयराम आश्रम में शूटिंग से जुड़ा मामला। हिंदू संगठन के निशाने पर आई तनु रावत। उत्तराखंड के लिए गौरव का पल। अनीशा ने मैराथन में कमाया नाम। जहां 3.0 राष्ट्रीय रन मैराथन में आई प्रथम। 10 किलोमीटर की मैराथन में दौड़ी अनीशा। देहरादून में महानगर परिवहन प्राधिकरण की हुई बड़ी बैठक। यातायात संकुलन योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। कहा, इंफ्रा मार्केट, आड़त बाजार के कार्यों में लाएं अब तेजी। देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का काम प्रगति पर पहुंचा। योजना के तहत नदियों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने दी जानकारी। देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने की मांग पर दिया गया जोर। अस्थायीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन। मसूरी में गूंजे इगास की गूंज। पारंपरिक व्यंजनों से महका पर्व। शहीद स्थल पर मनाया गया इगास का पर्व। पर्यटकों ने भी लिया संस्कृति का स्वाद। हल्द्वानी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने दिलाई एकता की शपथ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। महिलाओं के हित में तत्पर महिला आयोग। महिला अपराधों पर 13% की कमी हुई दर्ज। महिला आयोग ने प्रदेश की प्रगति पर जताई खुशी। कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। पीएम के दौरे से पहले सैन्यधाम पर विवाद। पीएम से सैन्यधाम का उद्घाटन न करने की अपील की जा रही है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी। सैन्यधाम निर्माण पर अनियमितताओं के गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई है शिकायत की चिट्ठी। मसूरी में 2 दिवसीय यूपीडब्ल्यूकॉन 2025 का शुभारंभ। मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। महिला इंजीनियरिंग को नई उड़ान देने की पहल। मंत्री गणेश जोशी ने कहा, नारी शक्ति ही देश की असली ताकत। 2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका का फाइनल मुकाबला। मैच मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जब भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथ। ऋषभ पंत ने अनऑफिशियल टेस्ट से वापसी की है। जहां साउथ अफ्रीका और भारत की ए टीमों के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट। इस मुकाबले से वापसी कर रहे खिलाड़ी। पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा को जमकर की तारीफ। जहां कहा कि रोहित ने भारत की T20 क्रिकेट खेलने की सोच पूरी तरह से बदली है। टीम को निडर और आक्रामक बनाया है। 9 महीने में भारत को 2 आईसीसी ट्रॉफी दिलाई। पिथौरागढ़ की बेटी खुशी चंद बनी एशियन बॉक्सिंग चैंपियन। खिलाड़ी ने टीम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। जहां बड़ी बहन भी इंटरनेशनल लेवल पर जीत चुकी है मेडल। अभिषेक नायर बने कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच। खिलाड़ी पहले भी 5 साल केकेआर टीम से जुड़े रहे हैं। पहली बार वो किसी आईपीएल टीम के एक मुख्य कोच की भूमिका में है।
युवा एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत ने मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया है। वहीं कुश्ती में 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। भारत के पदकों की संख्या 41। जियो यूजर्स के लिए 35,000 रुपए का एआई सब्सक्रिप्शन हुआ फ्री। रिलायंस गूगल की पार्टनरशिप जेमिनी प्रो फ्री में कर सकेंगे क्लेम। अडानी पावर का मुनाफा 11% कम हुआ। दूसरी तिमाही में ये 2,953 करोड़ रहा। कमाई 14,308 करोड़ रही। इस साल 54% चढ़ा शेयर। स्विगी का घाटा 74% बढ़ा। जुलाई सितंबर तिमाही में नेट लॉस 1,092 करोड़ तक पहुंचा। गूगल का रेवेन्यू पहली बार 9 लाख करोड़ के पार पहुंचा। पहला ऑफिस गैराज में था। राम श्रीराम शुरुआती निवेशक, आज 3 ट्रिलियन की कंपनी है। भारतीय कंपनी HMEL ने रूसी तेल का आयात रोका है। इसमें हिंदुस्तानी पेट्रोलियम की 49% हिस्सेदारी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर। चीन की औद्योगिक गतिविधि लगातार 7वें महीने घटी है। अमेरिकी टैरिफ से पड़ा इसका खासा असर। वहीं टिकटॉक डील को चीन की मंजूरी। अमेरिका संग समझौते से खुला रास्ता। जल्द सुलझ सकता है विवाद। बैंक ऑफ अमेरिका की कंपनी ने खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2.95 लाख शेयर। 44 करोड़ रुपए में किया गया सौदा। अनिल अंबानी समूह पर 41,900 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का गंभीर आरोप। कंपनी बोली ये शेयरों का भाव गिराने की साजिश है। लेंसकार्ट का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुला। निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। जहां 7,278.02 करोड़ रुपए का इशू 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक खुला रहेगा। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ संघर्ष विराम। तुर्की और कतर की मध्यस्थता से इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता। दोनों देश सीजफायर जारी करने को राजी हुए। दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात। ट्रेड वॉर कम करने की कोशिश के लिए इस मीटिंग में रखा गया मुद्दा। ट्रंप ने मीटिंग को शानदार बताया। दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने पर फोकस किया। अमेरिका ने चीन पर से 10% टैरिफ हटाया। पहले चीन पर अमेरिका ने 57% का टैरिफ लगा रखा था। इस मुलाकात के बाद उसे घटाकर 47% किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई है। अमेरिका ने चीन पर 10% का टैरिफ कम कर दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका से जुड़ी बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर तैयार हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग को अन्य परमाणु शक्तियों के साथ समान सुधार पर परमाणु हथियारों का परीक्षण तुरंत एक बार फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। नीदरलैंड्स के पीएम बन सकते हैं रॉब जेटन। रॉब जेटन की उम्र सिर्फ 38 साल। देश के सबसे युवा पीएम बन सकते हैं। चाबहार पोर्ट पर नहीं लगेगी अमेरिकी पाबंदी। भारत को मिली 6 महीने की छूट। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। भारत ने ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। ब्राजील के रियो में ड्रग्स गिरोह पर छापेमार कार्रवाई के बाद 119 लोगों की हुई मौत। 2500 पुलिसकर्मियों ने पूरा किया ऑपरेशन। 113 लोग हिरासत में लिए गए और 91 राइफलें जब्त की गई। वहीं नेपाल में माउंट एवरेस्ट इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। हेलीकॉप्टर में कोई यात्री नहीं था सवार। भारी बर्फबारी के कारण उतरते समय हेलीकॉप्टर फिसल गया। पायलट भी सुरक्षित।
फ्लोरिडा में बड़ा हादसा टला है। JW विमान ने की आपातकालीन लैंडिंग। चिकित्सा अधिकारियों ने यात्री और चालक दल के सदस्यों के हवाई अड्डे पर जांच की और उसके बाद कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार में चुनावी सीजन है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल जोरों से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार चुनाव में धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। बिहार के सीवान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और माफियाओं पर खूब बरसते हुए सीएम नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का जोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार चुनाव में धुआंधार प्रचार जारी है। अपने प्रचार को आगे बढ़ाते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने न सिर्फ इंडी गठबंधन पर निशाना साधा, बल्कि माफिया को भी आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि सिवान में अपराधी को पनपने नहीं देना है, क्योंकि ये बहन बेटी की सुरक्षा पर खतरा है। यूपी की तरह बिहार में भी माफिया साफ होने चाहिए। आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा रोकी थी। आज एनडीए सरकार रामलला का रास्ता बना रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनावी संग्राम अब घोषणा पत्रों की जंग में बदल चुका है। पटना में एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि, किसानों को सम्मान निधि, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। एनडीए के संकल्प पत्र में और क्या क्या खास है, आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने साझा रूप से अपने चुनावी वादों का ऐलान किया। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और दूसरों ने पटना में एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एनडीए के संकल्प पत्र में कई बातें कही गई हैं। एनडीए के संकल्प पत्र में ऐलान किया गया है कि किसानों को सम्मान निधि के तौर पर 6,000 की जगह 9,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा भी किया है। एनडीए के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए भी खास जगह है। महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे ही किसान, युवा, महिलाओं, गरीबों को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। वहीं मुंबई के पवई इलाके में एक सिरफिरे ने पूरे देश की धड़कनें बढ़ाकर रख दी हैं। जहां आपको बता दें कि मुंबई में रॉ स्टूडियो में करीब 100 बच्चे फिल्म के ऑडिशन के लिए आए हुए थे, लेकिन वहां 3 घंटे तक जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। दरअसल रोहित आर्य नाम के शख्स ने 100 में से करीब 17 बच्चों को कब्जे में ले लिया और फिर करीब 3 घंटे तक डरावना ड्रामा चलता रहा। मुंबई के पवई इलाके में आ रहे स्टूडियो के भीतर जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। स्टूडियो में करीब 100 बच्चे फिल्म के ऑडिशन के लिए आए, लेकिन वहां 3 घंटे तक जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। दरअसल रोहित आर्य नाम के शख्स ने 100 में से करीब 17 बच्चों को कब्जे में ले लिया और फिर करीब 3 घंटे तक डरावना ड्रामा चलता रहा। दरवाजा बंद, बाहर पुलिस और अंदर आतंक का राज। मासूम बच्चे अंदर से हाथ हिलाकर अपने लिए मदद मांग रहे थे। स्टूडियो के बाहर उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। अपहरण की साजिश का मास्टरमाइंड 50 साल का एक यूट्यूबर रोहित आर्य था, लेकिन मुंबई पुलिस ने करीब 2 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं मोकामा के टाल क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। आपको बताते चले कि दुलार चंद यादव के पोते के बयान पर मोकामा के भतौर थाने में अनंत सिंह और उनके 2 समर्थक पर हत्या का ये केस दर्ज है। अब इसके अलावा दर्जनों अज्ञातों पर भी हत्या का केस दर्ज कर दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजी से पूरे प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है। इस बीच पटना से सटे मोकामा में जनसुराज के एक समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या हो गई है। इस मामले में जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद के अलावा अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। अनंत सिंह ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है।
उन्होंने पीयूष प्रियदर्शी सहित 5 लोगों को नामजद और अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया है। इस मामले में पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया। दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि चुनाव आचार संहिता के दौरान लोग बंदूक लेकर कैसे घूम रहे हैं। हालांकि जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने हत्या के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जब वे चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे तो आगे निकल गए। पीछे रह गए उनके काफिले की गाड़ियों को जन स्वराज पार्टी समर्थकों ने घेर लिया और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। अनंत सिंह ने इसे आरजेडी नेता सूरजभान सिंह की साजिश बताया। वहीं सूरजभान ने अनंत सिंह के आरोप पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि झगड़े की पहल दुलारचंद यादव ने की थी। बात अगली खबर की, जो है गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार के वृंदावन सोसाइटी के मंदिर से चोरी का मामला सामने आया, जहां साउंड सिस्टम सहित करीब 50,000 की कीमत के बर्तन लेकर चोर फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, तुझको भी नहीं बख्श रहा इंसान। ये कहावत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के दौर में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार के वृंदावन सोसाइटी के मंदिर से चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ का साउंड सिस्टम सहित करीब 50,000 की कीमत के बर्तन लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के आरोपी सुखदेव पहलवान की सड़क हादसे में मौत हो गई, जहां आरोपी 20 साल जेल में रहने के बाद कुछ महीने पहले ही वो रिहा हुआ था। पुलिस इस मामले की अब तफ्तीश कर रही है। नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा काटकर लौटे सुखदेव पहलवान की गाड़ी को एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुखदेव पहलवान की मौत हो गई। हादसा कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र इलाके में हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हत्याकांड में 20 साल की सजा काटने के बाद सुखदेव पहलवान अभी कुछ महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था। बाइक पर सुखदेव पहलवान के अलावा 2 और लोग सवार थे। नीतीश कटारा हत्याकांड साल 2002 को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हुआ था। नीतीश कटारा की हत्या प्रेम संबंध में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सुखदेव पहलवान को 20 साल की जेल की सजा सुनाई। फिलहाल पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं यूपी के शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद कस्बे के मोहल्ला नौसारा में चल रहे श्याम महोत्सव में सनसनी फैल गई। आयोजक ने मंच से खुलेआम असलाहा निकालकर कई राउंड फायरिंग की। जहां पर भजन और आरती की गूंज होनी चाहिए थी, वहां पर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। यूपी के शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद कस्बे के मोहल्ला नौसारा में चल रहे श्याम महोत्सव में सनसनी फैल गई। आयोजक ने मंच से खुलेआम असलाह निकालकर कई राउंड फायरिंग की। जहां भजन और आरती की गूंज होनी चाहिए थी, वहां गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। दरअसल देवनारायण गुप्ता ने अपने पोते के जन्मदिन पर श्याम बाबा का जागरण कराया और जागरण के बीच में ही पोती का केक काटते समय असलाह का प्रदर्शन करते हुए हर्ष फायरिंग की गई। दादा ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 फायर किए। व्यापारी देवनारायण गुप्ता अपने पोते का जन्मदिन मना रहे थे, जिसमें खाटू श्याम का जगराता भी आयोजित किया गया था। वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज